इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि दे आर यूजिंग दिस, दे डेटा, द मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज एविडेंस फॉर देम। हर एक बच्चे की एक अलग से फाइल बनती है। सो दे माइट बी यूजिंग दिस एट द टाइम व्हेन यू रिक्वेस्ट फॉर 485 वीजा which is post study work permit. It will be used as a artificial intelligence, obviously साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन तो साथ में होगी। मे बी दैट इज द रीजन वाई नाउ आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, जिनके पास भी ये प्रिज्म का एक्सेस रहता है, सो दे स्टार्टेड मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year स्पेशली। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आपका दोबारा से स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, सो प्लीज़ डू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करने लगा हूँ। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल एजुकेशन में ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, उनको इस टर्म के बारे में पता होगा, विच इज़ कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म इज़ अ ऑनलाइन सिस्टम टू बी ऑन अ, इसको अगर हम, ये एक एब्रीवेशन है which is provider registration and international student management system। ये वो एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल टाइप है, जिसका एक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जो एजुकेशन प्रोवाइडर है तो उनके पास होता है। और आपको ये शायद जो जानते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन में एज अ स्टूडेंट भी अब जिन्होंने इनरोल किया है या इनरोल कर रहे हैं, उनको पता है कि सीओई इशू की जाती है आपके एजुकेशन प्रोवाइडर की तरफ से। वो जो सीओई है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है विच इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम इज़ लाइव ऑन दैट प्रिज्म पोर्टल। सो जहाँ से जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको पता चलता है कि भाई ये जो सीओई है, ये स्टूडेंट की कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हमने इशू कर दी है। स्टूडेंट की डिटेल्स उसमें होती हैं और एट द सेम टाइम डीएचए के पास भी वो सीओई होती है, और उसी पे जब आपका वीज़ा डिसीजन येस और नो जो भी है किया जाता है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट thing in Australia. So why I'm discussing Prism at this point of time? देखिए, Prism में अब ये खबरें जो हैं वो सुनने को मिली हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, या एम्बेसी बोलो, या वहाँ पे जो ऑनशोर मूवमेंट जो स्टूडेंट्स की है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन तो नहीं कहूँगा, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर जो कि एम्बेसी के लोग हैं, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन है वैसी एक लेंस में है इस टाइम पे हर एक बंदा जो है, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन में जो नेटिव लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दे आर गोइंग टुवर्ड्स राइट विंग काइंड ऑफ थिंग, दे आर ओपोजिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, द माइग्रेशन, ये वो। सो अब उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, सो दे आर पिनिंग दी ब्लेम ऑन द स्टूडेंट्स ओनली। सो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई नाउ आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, जिनके पास भी ये प्रिज्म का एक्सेस रहता है, सो दे स्टार्टेड मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year स्पेशली, कि वो क्या एक उनको एक, सो दे आर लुकिंग एट द डेटा कि भाई ट्रेंड क्या नजर आ रहा है। So the grapevine or the Chinese whispers is, so they are using this data in the visa processing system. It will be used as a artificial intelligence. Obviously साथ में ह्यूमन इंटरवेंशन तो साथ में होगी। और नाउ अभी आपने देखा कि रिसेंटली कुछ लोगों की कुछ एरिया की प्रोफाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज हुई हैं। सो दे आर सेइंग दैट दीज आर द टिपिकल टाइप ऑफ स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप हो गया उस, क्योंकि अगर डेटा को उन्होंने मैप किया, एनालाइज किया, तो ये लोग जो ये बैकग्राउंड से आते हैं, जो ये चीज़ें बताते हैं, सो दे आर मोस्ट लाइकली टू चेंज द इंस्टीट्यूशन एंड द लोकेशन व्हेन दे अराइव इन ऑस्ट्रेलिया। सो दो आई कैन नॉट बी 100% श्योर that this is the reason of the refusals, but then this is what is being talked about.
और इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि दे आर यूजिंग दिस दे डेटा the movement of the students as a evidence for them. हर एक बच्चे की एक अलग से फाइल बनती है, so they might be using this at the time when you request for 485 visa which is post study work permit कि भाई तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो मेरी उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी पेरेंट्स से ये अपील है, विच इज़ जो मैं हमेशा से करता रहा हूँ, दोबारा फिर कर रहा हूँ कि भाई अपना सोच समझ के जहाँ जाना है, जहाँ पढ़ना है वहीं अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई रिश्तेदार जानने वाला जो है वो एडिलेड में है और आपको एजेंट ने किसी ने सिडनी भेज दिया, ज़रूर बिल्कुल मत जाइए। बिकॉज़ आप ऑफ कोर्स 6 महीने बाद इमीडिएटली जाके वहाँ एडिलेड मूव करोगे तो वो आपकी फ़ाइल या आपके बच्चे की फ़ाइल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अनटिल अनलेस देयर आर वेरी सिग्निफिकेंट रीज़न्स फॉर यू टू मूव। और एक और चीज़ आपको अभी रिसेंटली पता चली होगी, मैंने उस पे वीडियो बनाई नहीं है, कि ईसॉस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुई है। जो एजेंट है, ऑनशोर एजेंट है, तो उनको अगर बच्चा एनरोल करके किसी और इंस्टीट्यूशन में आया है तो वहाँ से किसी और जगह आप उसको लगाते हो तो यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर कमीशन। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं डिटेल में। और ये अब बात तो ये हो रही है कि अगर बच्चा दोबारा किसी जगह जाना चाहता है, इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहता है, जैसे कि आपको पता है कनाडा में है, ही और शी हैज़ टू गो ऑफशोर, अप्लाई फॉर द वीज़ा अगेन, देन कम बैक। सो अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि ये तो हुआ नहीं जी, बट हुआ तो कुछ भी पहले कनाडा में भी नहीं था। तो अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे क्या हालात हैं। तो बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो मेरी तरफ से तो यही है, बी वेरी विजिलेंट। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप एक बार बच्चे को वहाँ भेज के उसके बाद उसको मेंटेन करने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं है या आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, लुक फॉर अदर डेस्टिनेशन। एक और चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए, रादर मेरे लिए भी एक बहुत वाइड आई ओपनिंग ये सेशन रहा है लास्ट वीक with New Zealand specialists. New Zealand is coming up with a very, very uh, you know big news. Big news in the sense they are coming up with so many changes in the system. जो फंड्स रिक्वायर्ड थे पहले 6 महीने थे, उनको 3 महीने कर दिया। दी रेजिडेंट वीज़ा जो गाइडलाइंस है बहुत क्लियर है स्टूडेंट के लिए। बच्चा वहाँ पे बैचलर्स करता है, टोटल 6 पॉइंट्स आपको चाहिए रेजिडेंट वीज़ा फाइल करने के लिए। 5 पॉइंट आपको सिंपल बैचलर्स, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर कर लिया, आपको 5 पॉइंट उसी के मिल गए। फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए 1 साल वर्क एक्सपीरियंस काम करके वहाँ पे बैचलर्स के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। 1 साल आप काम करते हो इन द सेम तो यू कैन अगेन फाइल फॉर योर रेजिडेंट वीज़ा। अगर मास्टर्स करते हो इमीडिएटली 6 पॉइंट हो जाते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो न्यूजीलैंड में भी आ रही हैं। और वहाँ पे जो ट्यूशन फीस भी आपने बाद में देने को, आपको लगता है कि आप अगर इधर नहीं कर सकते हो तो लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो उसके बारे में मैं वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा। सो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज द हाउ the Australian government taking cognizance of everything and anything you're doing as an international students on their soil. So be very careful. Thank you so much.